तो भाई आज हम करने वाले हैं 31st सेलिब्रेशन। तो हमने क्या क्या बहुत सारी मस्तियाँ की वो सब आपको आज दिखाने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इंस्टीट्यूट। इसी इंस्टीट्यूट से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीबीसीटी क्लियर किया था मेरी बहन ने। पहुंचकर मैं सबसे पहले सर से मिली और साक्षी दीदी से भी। तो मैं से ना सबसे पहले यही पूछा गया कि क्या आपको प्याज काटते आते हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आते। सर ने कहा कि चले हो तो फिर मैं ना तुम्हें आज सिखाई देता हूँ कि प्याज कैसे काटते। पहले तुम प्याज छील लो। तो भाई मैं आराम से बैठ गई और प्याज छीलने लगी और मैं अपनी सारी फ्रेंडों से बात करने लगी क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद सभी से मिली थी और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे मुझसे मिलकर और मैं भी बहुत खुश हुई थी। बातों ही बातों में मैंने सारी प्याज कब छील दिया मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर सर ने कहा कि अब तुमने प्याज तो छील दी है, अब प्याज काटने की बारी है। तो मैं भैया को भेजता हूँ जिन्हें बहुत अच्छे से ना प्याज काटते आते हैं। तो फिर जब उन्होंने प्याज काटना शुरू किया तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको प्याज काटना सिखा रही हूँ या फिर वो मुझे प्याज काटना सिखा रहे हैं। वाह। तो इन सारी बातों के बीच में एक बहुत जरूरी बात भी आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने यहाँ पर ना सीबीसीटी की क्लासेस लगाई थी। शुरू में मुझे ना मैंने कभी टाइपिंग की थी ना मुझे कंप्यूटर का कुछ नॉलेज था। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर कुछ मतलब घर में भी कभी ज्यादा कुछ चलाया नहीं था लैपटॉप या कंप्यूटर। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और सर के गाइडेंस में मैंने सब कुछ यहाँ पर पढ़ाई करी, जैसे स्पीड लाना या फिर जो भी चीजें थी सब कुछ पूछा, जो डाउट आते था मैं पूछती थी। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यार क्लियर कर लिया। अगर आप भी कोई चाहते हो तो जरूर यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतना सारा काम करके ना हम सारे बच्चे थक गए थे। तो सर ने कहा कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं साक्षी दीदी से कहकर आप लोग के लिए एनर्जी बूस्टर बनवा देता हूँ। तो वो हमारी होती है स्पेशल चाय। तो बढ़िया से चाय बनवाई गई और भाई क्या कलर आ रहा है भाई चाय का मतलब। और इस स्पेशल रेसिपी में ना शक्कर बाद में डलती है, पूरी चाय बन जाती है उसके बाद शक्कर डलती है। मैंने पहली बार देखा है। अब देखते ही देखते चाय बन चुकी थी, बस 2-4 उबाल आने का वेट हो रहा था और जैसे ही ये आया इसके बाद कप हम तैयार थे और उसमें हमारी चाय डल चुकी थी। तो जैसे जैसे सभी को चाय बांटी गई सभी के चेहरे की मुस्कान ना बढ़ते गई। अब बारी थी मेरे चाय पीने की। तो भाई मुझे भी दे दो, कैमरा पकड़ पकड़ थक गई हूँ मैं। चलिए अब चाय पी लेते हैं। वैसे मैंने पाव मंगाए थे सर से कि मैं पाव के साथ चाय पीना पसंद करती हूँ। मेरी इच्छा का मान रखते हुए मेरे लिए पाव बुला गए। पाव मतलब होता है ब्रेड, है ना, आप लोग पाव मत समझ लेना, मैं किसी का पाव नहीं मांगती। आगे बढ़ते ये देखकर मुझे कुछ याद आया, पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हलवाई स्टाइल में कैसे बिरयानी, वेज बिरयानी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले धीरे से अपनी गंजी रख देते हैं। हल्का गर्म होने पे अब डालेंगे हम ऑयल, पसंदीदा ऑयल, और सारे अपने तड़कते भड़कते मसाले तैयार रखिए जो जो पसंद है सारे डाल देना इसमें। पहले डालिए तेज पत्ता, फिर डालेंगे जीरा और फिर सारे मसाले, खड़े मसाले सब डाल दीजिएगा। अब बारी आती है जो हमने इतनी मेहनतों से प्याज को बारीक बारीक काटा है अर्थात लंबा लंबा, उसे डालेंगे। मिर्ची कट की गई है उसे भी डाल देंगे। अब थोड़ा पकने का वेट करेंगे। प्याज और मिर्ची में सुनहरा कलर आ चुका है। अब इसमें ताजे मटर डाल दीजिए। उसे पकने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर इसे सुनहरा पकने देंगे हम। इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आलू फूल गोभी को दही के साथ मिलाकर इसे हम सारा अपना पेस्ट में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पकने देंगे। इसके पकने पर हम सारे खड़े मसालों का जो हमने पाउडर बनाकर रखा है वो डालेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। और कुछ समय के लिए ढक कर रख देंगे। अब बिरयानी राइस लेंगे, उसे एक बड़ी गंजी में डाल लेंगे ताकि हम इसे थोड़ा पानी डालकर बढ़िया से वॉश कर लें। यहाँ पर ना सारे बच्चे बहुत शर्मा रहे थे क्योंकि मैं कैमरा ले लेके घूम रही थी। तो इधर ना भैया ने हमें दूसरे रूम में भेज दिया जहाँ पर स्क्रीन वगैरह लगी है और उधर भैया सभी को कह रहे थे कि अब तो एंजॉय कर लो, अब तो कैमरा चला गया है, अब तो डांस वगैरह कर लो। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारी सारी वेजिटेबल्स पक चुकी हैं। इसके बाद हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई क्या स्मोकी फ्लेवर आ रहा है यार, मस्त।
अब हम इसमें सोया बड़ी डालेंगे। थोड़ा टाइम पहले ही आप सोक करके रख देंगे तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर ना बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ कि वहाँ पर कैसे सब सोयाबीन डाल रहे थे और यहाँ कैसे डाल रहे। अब बढ़िया से मिक्स कर दीजिए इसे। और सोया बड़ी पकने तक हम इसे ढक कर रख देंगे। और जैसे ही थोड़ी देर बाद हमने इसका ढक्कन हटाया, भाई क्या खुशबू आई यार। अभी तो ये पूरा तैयार भी नहीं हुआ और क्या मस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। अब डाल देते हैं ये मसाला, गरम मसाला है ये। इसके बाद हम बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल देंगे, वो भी बड़ी स्टाइल के साथ। और इतना भारी काम का जिम्मा हमारे सर ने उठाया था। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पुष्पा 2 देखे है ना आपने? हमारी कोचिंग में भी एक पुष्पराज सीपीसीटी की तैयारी करने आते हैं। वैसे ये सीपीसीटी क्लियर कर चुके हैं। अब बिरयानी को ढक दीजिए। हम तो बाहर बिरयानी बना रहे, देखते हैं अंदर क्या चालू है। तो अब हमारे वेज पुलाव में एक उबाल आ चुका है। सारी सब्जियां और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम डाल देंगे हमारा जो बहुत अच्छे से हमने वॉश किया है उस राइस को। और जब हमारी लगभग सारी बिरयानी बन चुकी थी तब भैया आए और भैया ने कहा कि रुको, तुम लोग गलत बना रहे हो, मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना है। इस तरीके से चम्मच घुमाते हैं। अब वापस इसे ढक कर रख दीजिए। अब आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही खुलेगा ना बन के ही खुलेगा। अब तो भाई वेज पुलाव बने और उसके साथ में बूंदी रायता या फिर मट्ठा ना बने तो कैसे हो सकता है। तो भाई यहाँ पर दही का पैकेट आ चुका है और मैंने बेड़ा उठाया है मट्ठा बनाने का, मतलब बूंदी रायता बनाने का, जिसमें हमारी मदद करी है साक्षी दीदी और सारे बच्चे लोग भी। हम लोग डिस्कस कर करके बना रहे थे। हमने सारा दही एक गंजी में निकाल लिया। आप डालिए प्यारी प्यारी बूंदी। इसके बाद डालेंगे फ्रेश धनिया, वो भी बहुत ही बारीक कटा हुआ। अब इसे तीखा करने के लिए हम डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब डालिए भुने हुए जीरे का पाउडर। अब डालिए चाट मसाला। अब डालेंगे काला नमक। इस तरीके से बनाकर देखिएगा, सच में बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो हमारा बूंदी रायता बनकर रेडी है। अब हम हमारे वेज बिरयानी को भी देख लेते हैं कि भाई क्या हालचाल है इनका। और जैसे ही हमने इसका ढक्कन हटाया ना, इतनी शानदार खुशबू आ रही थी यार, क्या महक आ रही थी। मतलब कितना बढ़िया पुलाव बना था ना। आप लोग बनाएंगे शायद तभी आप एक्सपीरियंस कर पाए या फिर नहीं।
अब इसमें शायद ना ये खाने वाला इत्र है, आई थिंक, जो फूड कलरिंग और टेस्टिंग वगैरह के लिए जो बढ़ाते हैं वो है। मुझे आइडिया नहीं है कि इसे क्या कहते हैं। इसे तो पता है ये कलरिंग है, जो हम फूड कलरिंग यूज करते हैं वो। और भाई इसके बाद तो क्या बेहतरीन ही दिख रहा था ये वेज पुलाव। और इन कलरों को देखकर मुझे मेरे नेशनल फ्लैग की याद आ गई, कुछ इसी तरह वो भी दिखता है। और यहाँ पर ना अभी सब लोग खड़े होकर इतने ध्यान से देख रहे थे वेज पुलाव को बनते हुए, जैसे अभी घर पर ना जाकर पूरी रेसिपी नोट कर लेंगे और फिर घर पे जाके बढ़िया से बनाएंगे। तो चलिए हम हमारे वेज बिरयानी पर आते हैं। तो इसमें हल्का सा पानी ऊपर से डालकर ढक्कन ढककर आप ना केन रख दीजिए या कुछ भी आप वजन रख दीजिएगा, उस पर पकने दीजिएगा। और इसके बाद ना सर सभी की एक साथ ग्रुप फोटो लेना चाह रहे थे और वीडियोस जो वो कलेक्ट करके रखते हैं हर साल में। और फिर आज 31 के दिन हम लोग सब लोग ने इतनी सारी फोटोज क्लिक करी, बहुत सारी मस्ती की, तो सच में बहुत मजा आया। और यहाँ पर ना कुछ बच्चों की फोटोज लगी है जिन्होंने सीपीसीटी क्लियर किया है। और हमारा वेज पुलाव भी और बनकर तैयार हो गया है, तो चलो जल्दी से हम इसे देखते हैं। और यहाँ हमारे पुष्पराज भैया इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए वेज पुलाव को देख के कि पूछो ही मत। तो भाई सच में बहुत ही मेहनतों से जो ये वेज पुलाव बनाया गया है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। कुछ कारणों से मैं इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हूँ, तो मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है कि यार काश मैं भी होती और मैं इसे टेस्ट कर पाती। तो हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार है, अब बस देरी है तो इसे खाने की और टेस्ट करने की। तो इसे बढ़िया से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम एक छोटे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि सर्व करने में आसानी हो। तो यार अब बनकर तैयार है, अब टेस्ट भी करा दो। कितनी देर से वेट कर रहे हैं, इतने घंटों की मेहनत जो की थी हमने, उसके बाद हमारा मट्ठा भी तैयार है। और पुष्पराज भैया ने सभी के लिए प्लेट्स लगाई। तो फिर हमने कहा आपने इतना अच्छा काम किया है, सभी की प्लेट्स लगाई है, तो अब आप ही टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है हमारा वेज बिरयानी। तो भाई इन्हें तो मट्ठे में ही इतना स्वाद आ गया। और इन्हें वेज बिरयानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इसके बाद सारे बच्चों को भी टेस्ट करवाया।